बापू, अपने सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा की बात की। लोग मंदिर जाते हैं, अपना भगवान को सुख दुख बताते हैं, भगवान से शिकायत भी करते हैं, भगवान से आशीर्वाद भी मांगते हैं, भगवान से मन्नतें भी मांगते हैं। लेकिन शमशान कोई नहीं जाता मन्नत मांगने के लिए, पूजा करने के लिए। कुछ लोग जाते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या वहाँ पर भी होती है। लेकिन आपने रामकथा शमशान में जाके की, उसका क्या औचित्य था और वो किस सोच के साथ थी? स्मशान स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। शंकराचार्य भगवान कहते कि शंकर की क्रीड़ा स्मशान में है। हमने सोचा कि स्मशान जैसी पवित्र भूमि कौन होती है, वहाँ सबके पाप छूट जाते हैं, तभी तो जाता है। पुण्य भूमि है जहाँ शिव और पार्वती का निरंतर विहार है और शिव और पार्वती प्रथम श्रोता वक्ता है। तो उसी के स्थान में, जैसे मैंने कैलाश में किया, ऐसे काशी में किया। काशी के और काशी को ये बृहद स्मशान भूमि ही माना गया। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैंने तो भगवान शिव का एक अनुष्ठान किया इस भूमि। इसमें भी कई लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की। सबके अपने अपने विचार होते हैं। बापू, आज जब आप ओंकारेश्वर में कथा कह रहे थे तो उसमें आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि हमें राम का नाम, राम का काम और राम का ज्ञान, इस तीनों ही चीज़ों को हमें अपने आप में समाहित करके चलना चाहिए। जी, आपने सबसे पहले राम का नाम बताया। लोग राम का नाम तो ले रहे हैं, जय श्री राम कह के लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो काम होता है वो शायद वो काम नहीं होता जो राम ने के हिसाब से आप सोचते हैं। जी, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि राम के नाम या किसी दूसरे मजहबी आपस में टकराव होता है और कहीं ना कहीं से हमारे देवी देवताओं के नाम आते हैं। आपको कैसा लगता है? आप तो राम कथा बताते हैं जो कि सबको साथ लेके जोड़ के चलने वाली सेतु वाली बात है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राम का नाम एक परम तत्व का नाम है। राम के नाम को, राम को हमें एक छोटी सी फ्रेम में सीमित नहीं करना चाहिए। राम वैश्विक है। राम व्यक्ति भी है, व्यक्तित्व भी है और पूरा अस्तित्व भी है। तीनों है राम। तो ये बहुत विशाल है। मैं कहता हूँ कि राम को साधन न बना जाए, साध्य बनाया जाए। राम हमारा लक्ष्य है, विश्राम हमें पाना। लेकिन सब अपनी अपनी मानसिकता से, लेकिन राम राम है। वो किसी के ग्रुप में या किसी के फ्रेम में सीमित हो, ऐसा राम नहीं। आपने कहा कि राम जो है वो हमारे साध्य हैं, साधन नहीं, लेकिन हमारे नेता तो ऐसा करते नहीं। अब ये सब के अपने अपने विचार है, लेकिन राम तो नहीं बापू, क्या मौजूदा दौर में प्रभु श्री राम को सीमित कर दिया गया है और साधन के लिए उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, आकाश को आप कैसे सीमित करोगे? कोशिश लोग करते हैं कि आकाश को हम बाहों में पकड़ लें, असंभव है। तो राम साधन हो गए आज की तारीख में। लोग ऐसा करते हैं कि इस साधन के द्वारा जो कुछ प्राप्ति करनी हो, कुछ अपना लक्ष्य सिद्ध करना हो, लेकिन राम सीमित नहीं है। राम तो सत्य, प्रेम और करुणा की मूर्ति है। वो किसी के हाथों में ये राम ब्रह्म परमार्थ रूप है। भगवान परमार्थ है, स्वार्थ नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौजूदा दौर को देखते हुए और हालातों को देखते हुए आपने ये तय किया कि मैं देश के इन जगहों पर एक साथ 1008 अनुयायियों को लेकर राम कथा सुनाऊंगा और राम का सही अर्थ बताऊंगा? नहीं, मेरा आगे पीछे का कोई संबंध नहीं। मेरे मन में सपने में भी ये विचार नहीं। मैंने तो ये महाकाल का मनोरथ था, चर्चा चली, अधिक सावन मास है, तो सोचा कि क्यों न 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते जाए, रामायण का गान करते जाए। इसके आगे पीछे कोई जो भी कल्पना करे उसको मुबारक है। हमें केवल स्वांत सुखाय ये यात्रा है, शुद्धतम आध्यात्मिक यात्रा है। इसके साथ और कोई ख्याल नहीं। बापू, आप जब बात करते हैं और प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो अक्सर, मतलब ज़्यादातर जो मैं आपको सुनता हूँ, आप सिया राम कहते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। और यही हमने अपनी दादी नानी के काम, जब कभी भी वो बोलती तो अक्सर यही सिया राम ही आता था। अब सिया राम शायद पीछे छूट गया, श्री राम ज़्यादा सुनाई देता है। और सिया राम का जो टोन और टोनैलिटी है बोलने का, उसमें बड़ा प्यार, मर्यादा और आदर है। और श्री राम जब कहते हैं जय श्री राम तो वो एक उद्घोष लगता है जैसे युद्ध का उद्घोष कोई कर रहा है। कभी कभी अच्छा पवित्रतम नाम भी, वो भी
जय श्री राम वो भी परमात्मा के ही नाम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि दादा दादी बोलते थे, हमारी पूरी परंपरा, हमारे देहातों में जय सिया राम ही बोला जाता है, सीता राम ही बोला जाता है। हमारे राम को एक आंदोलन का सूत्र बन जाए तो राम सीमित हो जाएगा। जय सिया राम इसमें सब आ गया। श्री मानी सीता जी है, सिया मानी सीता जी है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन सब अपने अपने। लेकिन हमारे तो पीढ़ियों में आया है कि जय सिया राम, जय सिया राम। मतलब आप ये कह रहे हैं श्री राम बोलना भी उतना ही इक्वल, उतना ही हाँ, बराबर। भगवान का नाम श्री है, मतलब लेकिन ही किस मानसिकता से, किस रूप में कोई इसका वो उपयोग करे, वो क्या कर। साधन शुद्ध होना चाहिए। महात्मा गांधी बापू कहते थे कि व्यक्ति का साधन शुद्ध होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो साधन आजकल लोग बना के करते हैं वो तो साधन वो शुद्ध है? वो जाने उसकी मानसिकता क्या है, वो जाने, तो क्या अभिप्राय है। हम तो शुद्धतम हृदय से जय सिया राम कहकर लोगों के सामने जाते। बाबू, पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो राजाओं को बीच बीच में अच्छे पर भी जाके बताते थे कि ये काम बड़ा अच्छा हुआ, जनता के लिए अच्छा हुआ, और जब कुछ उन्हें लगता था कि उन्हें सलाह देनी चाहिए तो वो सलाह भी देते थे। अब ऋषि मुनि तो होते नहीं, आप जैसे लोग हैं जो कि सद्वचन कहते हैं। आपको कभी लगता है किसी चीज़ पर कि मुझे फलाने, किसी एक मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, कि किसी को मुझे कोई सलाह देनी चाहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ, इस चीज़ का और प्रसार करना चाहिए? आपने कभी इस तरह का संवाद किया है? मैं किसी को सलाह दूं, हमारे शास्त्रों का एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई सामने से जिज्ञासा करे तो ही हम कुछ कहें। बाकी रामचरितमानस का इस सिद्धांत है कि शासन में 4 लोगों का मत लेना चाहिए, वही राम राज्य। एक तो सबसे पहले लिखा साधु मत, जो कटस्थ तटस्थ सत्यस्थ, जो केवल भजन जिसका आहार है, भजन ही बिछाना है, भजन ही उठा, भजनमय जीवन जिसका है लोक मंगल के लिए, ऐसे साधुओं का मत लेना चाहिए। साधु मत, लोक मत, लोक मत को भी रामायण ने आज स्वीकार किया, लोगों का मत लेना चाहिए, प्रजा का मत। और तीसरा करहु साधु मत, लोक मत, नृप नय। जिस देश की जो राजनीति हो, वो राजनीति देश काल और पात्र के अनुसार उसका भी उपयोग करना चाहिए। और नृप नय, निगम निचोरी, और हमारे सनातन धर्म के अपौरुषेय दर्शन जिसमें वो वेद क्या कहता है, सर्वकालिक वेद के सूत्र, वो तो हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना साधु मत, लोकमत, वेद मत और राजनीतिज्ञों का मत, जिसके हृदय में केवल राष्ट्र नीति न हो, राष्ट्र प्रीति हो, ऐसे लोगों का, उसको राम राज्य का बेस बनाया गया है। क्या मौजूदा दौर की राजनीति में कोई है ऐसा जिसके नीति में सारी चीजें नजर आती है, जिसका उल्लेख अभी आपने किया? तो मैं कैसे, लेकिन अच्छा चल रहा है, प्रभु की कृपा से सब काम हो रहा है। देश विकास कर रहा है, और मैं प्रार्थना करूं कि ये विकास विश्राम तक जाए। मतलब हम राम राज्य की तरफ जो है, आप कह सकते हैं कि जैसा एक मतलब हो सकता है, सोच सकते हैं, खाका बना सकते हैं, शायद कुछ कुछ वैसा। वो तो कोई भी जो दिखता है कि विकास हो रहा है, और मैं बस इतना ही प्रार्थना करूं कि हमारा ये विकास विश्राम तक, क्योंकि राम विश्व का विश्राम है, और उस तक हम गति करें, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। बापू, राम राज्य और देश की बात आप कर रहे हैं, अभी तो हमारा नया संसद भी बना है। आपको अगर मौका मिले या आपको न्योता मिले कि आप संसद में आइए और राम कथा कहिए, तो आप जाना चाहेंगे? मुझे बुलाएंगे तो मैं तो झोंपड़ी में भी जाता हूँ और संसद में भी जाऊंगा, लेकिन मुझे बुलाए तो अवश्य जाऊंगा। और जाएंगे तो कौन सा प्रसंग सुनाएंगे वहाँ पे? वो तो वहाँ निर्णय करूँगा चेहरे देखकर। सबके दर्शन करके मैं व्यासपीठ पर जाकर कभी कभी मैं निर्णय करता हूँ कि मेरी सभा क्या है और मुझे किस टॉपिक पर बोलना चाहिए। मेरा मूल तो रामचरितमानस है, जड़ तो वो है, इसमें नई नई कुपले, शाखाएं, टहलियाँ, फूल खिलते हैं। आप इस यात्रा के जरिए आपने कहा कि लोगों के बीच एक सेतु बनाने का काम कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का सेतु। इस कथा के जरिए लोगों के बीच सौहार्द, सद्भाव, प्रेम का सेतु। क्या हिंदुस्तान में लोगों के बीच भरोसे का सेतु अब उतना मजबूत है? बनेगा, कुछ बन रहा है, सबके प्रयास से सेतु बनेगा और बनाना ही पड़ेगा।
इस विषम परिस्थिति से किसी को भी कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को पार होने के लिए सेतु बनाना पड़ेगा, और राम भगवान ने करके दिखाया दुनिया। बापू बस एक दो ही सवाल और हैं। एक चौपाई जिसको लेकर के अक्सर लोग अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसका मतलब हम सबको समझाएं। तो वे शूद्र गवार वाला जो है, आप अगर हमें बताते तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, उसका ताड़न शब्द जो है जी उसका अर्थ संस्कृत शब्दकोश में क्या होता है? जी प्रत्येक भाषा का अपना शब्दकोश अवधि में उसका एक ही उसका अर्थ नहीं पकड़ना चाहिए। एक शब्द के अर्थ के बहुत से गोत्र होते हैं, कुछ सगोत्री शब्द होते हैं। तो ताड़ना का मतलब मेरी समझ में खाली पीटना ही नहीं है। ताड़ना मानी ताड़ जाना, इनके साथ समझकर व्यवहार करना चाहिए। डोल आप बजाओ तो डोल के सभी ग्रह को ठीक से मिलाना पड़ता है। सीधे सीधे पीटने लगो तो फूट जाएगा। अच्छा व्यवहार अपने वाद्य के साथ। गंवार, एक कोई गंवार है बेचारा, गांव में रहता है, तो क्या उसको ताड़ते रहे? उसकी हाल पूछनी चाहिए, उसकी खबर पूछनी चाहिए, उसको ताड़ना चाहिए कि तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी समस्याएं क्या है, और मदद करनी चाहिए। और व्यवस्था के रूप में जो सेवा कर रहे हैं, क्या वो ताड़ने के अधिकारी? ये कैसे हो सकता है? ताड़न मानी यहाँ मेरी दृष्टि में कोई अपने ढंग से अर्थ निकाले तो निकाले। मैं तो जिम्मेवारी से कथा गाता हूँ, तो मेरा फर्ज है कि एक शब्द के कितने कितने अर्थ होते, तो हर अर्थ देखना चाहिए। तुलसीदास जी ने किस मानसिकता से लिखा उस पकड़ना चाहिए। तो यहाँ जो है केवल पीटो पीटो इतना संक्षिप्त अर्थ नहीं होना चाहिए। बापू, आपने रिसेंटली हाल के दिनों में या फिर कुछ पहले आपके एक दो बयान बहुत विवादों में रहे, उसमें एक मैं सवाल लेना चाहूँगा।